महाभारत के शांति पर्व में इंद्र का नमुची और बलि के साथ संवाद, काल की महिमा का वर्णन। भीष्म जी कहते हैं, युधिष्ठिर, इस विषय में एक और पुराने इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक समय की बात है, इंद्र नमुची नामक दैत्य के पास जाकर कहने लगे, नमुची, तुम रस्सियों से बांधे गए, राज्य से भ्रष्ट हुए, शत्रु के वश में पड़े और राज्य लक्ष्मी से हीन हो गए। इस प्रकार शोक का अवसर आने पर भी तुम्हें शोक नहीं होता, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है। तो नमुची ने कहा, इंद्र, शोक करने से शीर को कष्ट होता है और शत्रु प्रसन्न होते हैं, फिर शोक क्यों किया जाए? शोक से दुख दूर करने में कोई सहायता भी तो नहीं पहुंचती। इसलिए मैं सबको नाशवान समझकर किसी वस्तु के लिए शोक नहीं करता। संताप करने से रूप, कांति, आयु और धर्म सबका नाश ही होता है। अतः समझदार पुरुष को वैमनस्य के कारण आए हुए दुख की चिंता छोड़ करके मन ही मन अपने कल्याण का उपाय सोचना चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि पुरुष जब कल्याण में मन लगाता है तभी उसके संपूर्ण अर्थ सिद्ध होते हैं। जगत का शासन करने वाला एक ही है, दूसरा नहीं। वह घर में रहने वाले प्राणी का भी शासन करता है। उसकी जैसी प्रेरणा होती है, उसी के अनुसार मैं भी कार्य करता हूं। पुरुष को जो वस्तु जिस समय प्राप्त होने वाली होती है वह उस प्रकार मिल ही जाती है। जिस वस्तु की जैसी होनहार होती है वह वैसी होती ही है। विधाता जीव को जिस घर में डालता है वहीं उसे रहना पड़ता है। वह अपनी इच्छा के अनुसार कहीं नहीं रह सकता। उसने ऊपर जो ये अवस्था आ पड़ी है ऐसा ही होनहार थी, इस तरह का भाव रख करके जो उस परिस्थिति को सहज से स्वीकार करता है उसे कभी मोह नहीं होता। बारी बारी से सब पर कष्ट पड़ता है, उनके लिए किसी पर दोष नहीं लगाया जा सकता। दुख पाने का कारण तो ये है कि पुरुष वर्तमान परिस्थिति से द्वेष करके अपने को उसका कर्ता मान बैठता है। ऋषि, देवता, बड़े बड़े असुर, वैदिक ज्ञान में बढ़े हुए पुरुष तथा वनवासी मुनि, इनमें से कौन है जिन पर आपत्ति नहीं आती? किंतु जिन्हें सत्य सत्य का ज्ञान है वो मोह में नहीं पड़ते। विद्वान पुरुष कभी क्रोध नहीं करते, किसी विषय में आसक्त नहीं होते, दुख पाने पर खेद नहीं करते, सुख मिलने पर हर्ष के मारे फूल नहीं उठते तथा आर्थिक कठिनाइयां, संकट के समय भी शोकग्रस्त नहीं होते। वे हिमालय की तरह स्वभाव से ही अविचल होते हैं, जिसे उत्तम अर्थ सिद्धि मोह में नहीं डालती। कभी संकट पड़ने पर भी जो धैर्य को नहीं खो बैठता और सुख दुख तथा दोनों के बीच की अवस्था का भी समान भाव से सेवन करता है, वही मनुष्य श्रेष्ठ समझा जाता है। जो धर्म के तत्व को समझकर उसके अनुसार बर्ताव करता है वही श्रेष्ठ पुरुष है। जो वस्तु नहीं मिलने वाली होती है उसको कोई मंत्र, बल, प्रकर्म, बुद्धि, पुरुषार्थ, शील, सदाचार और धन संपत्ति से भी नहीं पा सकता। फिर उसके लिए शोक क्यों किया जाए? जीव के प्रारब्ध में जितने सुख और दुख का भोग बधा है उतना ही वह पाता है। जहाँ जाने का प्रारब्ध है वहाँ जाता है तथा जो कुछ उसे पाना है उसी को प्राप्त करता है। ये समझकर जो कभी मोहित नहीं होता और सब प्रकार के दुखों में निश्चिंत रहता है वही सर्वश्रेष्ठ मनुष्य है। युधिष्ठिर ने पूछा, भरत श्रेष्ठ, जो मनुष्य बंधु बांधुओं तथा राज्य का नाश हो जाने से घोर संकट में पड़ गया हो, उसके कल्याण का क्या उपाय है? संसार में आपसे बढ़कर कोई वक्ता नहीं है, इसलिए ये बात आपसे पूछ रहा हूं। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिसके स्त्री पुत्र मर गए हों, सुख छिन गया हो तथा धन भी नष्ट हो गया हो और इन कारणों से जो कठिन विपत्ति में फंस गया हो,
उसका तो धैर्य धारण करने में ही कल्याण है। तात, जो बुद्धिमान सदा सात्विक वृत्ति का सहारा लिए रहता है, उसी को ऐश्वर्य और धैर्य की प्राप्ति होती है तथा वही कार्य करने में कुशल होता है। उसके विषय में भी पुनः एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण देता हूं, जो बलि और इंद्र के संवाद के रूप में है। देवासुर संग्राम में दैत्य और दानव का भयंकर संहार हो चुका था। वामन रूपधारी भगवान विष्णु ने अपने पैरों से तीनों लोकों को नाप करके अधिकार में कर लिया था। जो 100 यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले इंद्र देवताओं के राजा थे। चारों वर्णों के लोग अपने अपने धर्म में स्थित थे। देवताओं की खूब पूजा होती थी। त्रिभुवन का अभ्युदय हो रहा था और सबको सुखी देख ब्रह्मा जी भी प्रसन्न थे। इसी समय की बात है, एक दिन इंद्र अपने ऐरावत नामक गजराज पर बैठकर तीनों लोकों में भ्रमण करने के लिए निकले। उनके साथ रुद्र, वसु, आदित्य, अश्विनी कुमार, ऋषिगण, गंधर्व, नाग, सिद्ध तथा विद्याधर आदि भी थे। घूमते घूमते वे किसी समय समुद्र तट पर जा पहुंचे। वहां एक पर्वत की गुफा में विरोचन कुमार बलि विराजमान थे। उन पर दृष्टि पड़ते ही इंद्र हाथ में वज्र लिए हुए उनके पास पहुंच गए। देवराज इंद्र को देवताओं के बीच में ऐरावत की पीठ पर बैठकर देखकर भी दैत्यों के स्वामी बलि के मन में तनिक भी शोक या व्यथा नहीं हुई। वह निर्भय और निर्विकार होकर खड़े रहे। तब इंद्र ने कहा, विरोचन कुमार, अपने शत्रु की समृद्धि देखकर भी तुम्हें व्यथा नहीं होती? इसका क्या कारण है? प्राकरण वृद्ध पुरुष की सेवा तथा तप से अंतःकरण शुद्ध हो जाने के कारण तो तुम्हें शोक नहीं होता। दूसरों के लिए तो ऐसा आचरण सरता कठिन है। तुम शत्रुओं के वश में पड़े और उत्तम स्थान स्वर्ग के राज्य से भ्रष्ट हुए। इस प्रकार शोचनीय दशा में पड़कर भी तुम्हें शोक क्यों नहीं होता? पहले बाप दादाओं के राज्य पर बैठकर सबके महाराज बने हुए थे। अब उस राज्य को शत्रु ने छीन लिया। ये देखकर भी तुम शोक क्यों नहीं करते? लक्ष्मी और धन खोकर भी दुख न मानना बड़ा कठिन है। भला तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है जो त्रिभुवन का राज्य नष्ट हो जाने पर भी जीवित रहने में उत्साह रखे? ये तथा और भी बहुत सी कठोर बातें सुनाकर इंद्र ने बलि का तिरस्कार किया। बलि ने भी बड़े आनंद से वे सारी बातें सुनी और निर्भय होकर उत्तर दिया। बलि ने कहा, इंद्र, जब मैं अच्छी तरह काल की कैद में आ गया हूं तो अब मेरे सामने इस प्रकार डींग हाँकने से क्या लाभ है? देखता हूं आज वज्र उठाए सामने खड़े हो। पहले तुमने इतनी ताकत नहीं थी, अब किसी तरह शक्ति आ गई है तो इतनी शक्ति बिगाड़ते हो। तुम्हारे सिवा दूसरा कौन ऐसी कठोर बात कह सकता है जो समर्थ होकर भी अपने हाथ में पड़े हुए वीर शत्रु पर दया करता है? वही महापुरुष माना जाता है। जो 2 व्यक्तियों में युद्ध होता है तो एक की जीत और दूसरे की हार निश्चित होती है। इसलिए तुम ऐसा ना समझ लो कि मैंने अपने बल और पराक्रम से ही विजय पाई है। आज तो तुम्हारी दशा अच्छी और मेरी इसके विपरीत है। ये तुम्हारे या मेरे प्रयत्न का फल नहीं है। अरे तुम मेरा अपमान मत करो। समय समय पर जीव को कभी सुख और कभी दुख मिलता ही रहता है। जैसे काल ने इस समय तुम्हें राजा के पद पर पहुंचाया है, इसी तरह कभी वह मुझे भी पहुंचाएगा। जब समय खराब आता है तो काल से पीड़ित मनुष्य को विद्या, तप, दान, मित्र, बंधु बांधव भी नहीं बचा पाते। सैकड़ों आघात करके भी कोई आने वाला अनर्थ को नहीं रोक सकता। इंद्र, तुम जो अपने को इस परिस्थिति का कर्ता मानते हो, ये अभिमान तुम्हारे ही दुख का कारण होगा। यदि पुरुष स्वयं ही करता होता तो उसको दूसरा कोई उत्पन्न करने वाला नहीं होता, किंतु वह तो दूसरों के द्वारा उत्पन्न होता है। इसलिए ईश्वर के सिवा और कोई करता नहीं।
देवराज, तुम्हारी बुद्धि गवारों की सी है, इसलिए एक न एक दिन अवश्य होने वाले अपने नाश की ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। संसार में कुछ मूर्ख भी हैं जो तुम्हें अपने ही पराक्रम से उत्तम पदवी को प्राप्त हुई समझ करके बहुत बड़ा मानते हैं, किंतु मेरे जैसा मनुष्य जो संसार की स्थिति को जानता हो, समय के प्रभाव से आपत्ति में पड़कर भी शोक मोह और भ्रम में कैसे पड़ सकता है। मैं, तुम या दूसरे लोग जो देवताओं के स्वामी होने वाले हैं, एक दिन उसी मार्ग पर जाएंगे जिस पर पहले के सैकड़ों इंद्र जा चुके हैं। यद्यपि आज तुम दुर्धर्ष हो और अत्यंत तेज से दैदीप्यमान हो रहे हो, किंतु याद रखना, समय आने पर तुम भी मेरी भी तरह काल के शिकार बन जाओगे। अब तक देवताओं के हजारों इंद्र काल के गाल में चले गए हैं। काल पर किसी का वश नहीं चलता। तुम इस शरीर को पाकर सब प्राणियों को जन्म देने वाले सनातन देव भगवान ब्रह्मा जी की भांति अपने को बहुत बड़ा मानते हो, किंतु तुम्हारा ये इंद्र पद आज तक किसी के लिए भी अविचल या अनंत काल तक रहने वाला नहीं साबित हुआ। इस पर कितने ही आए और चले गए, केवल तुम्ही मूर्खता के कारण इसे अपना मानते हो। देवराज, नाशवान होने के कारण जो विश्वास के योग्य नहीं, उस राज्य पर तुम विश्वास करते हो। जो टिकने वाला नहीं, उसे स्थिर मानते हो। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि काल ने जिसे घेर रखा था या जिसे घेर रखा हो, वह सदा ऐसा ही समझता है। जिस राज्य लक्ष्मी को मोहवश अपनी मानते हो, वह न तुम्हारी है, न मेरी है, और न दूसरों की ही है। यह किसी के पास स्थिर नहीं रहती। बहुत से राजाओं के उपभोग में आ चुकी है और उनको छोड़कर अब तुम्हारे पास आई है। इसका स्वभाव चंचल है, अतः कुछ काल तक तुम्हारे पास भी रहकर फिर दूसरे के पास चली जाएगी। अब तक इसने कितने राजाओं का परित्याग किया है, उनकी गणना नहीं हो सकती। तुम्हारे बाद ही बहुत से राजे इसका भोग करेंगे। पूर्व काल में इसे जिन जिन राजाओं ने भोगा है, वे आज कहीं दिखाई नहीं देते। राजा पृथु, पुरुरवा, मैं, भीम, नरकासुर, शंबरासुर, अश्वग्रीव, पुलोमा, स्वरभानु, अमितध्वज, प्रहलाद, नमोची, दक्ष, विप्रचिति, विरोचन, हन्निशेव, सुहोत्र, भूरिहा, पुष्पवान, वृष, सत्येशु, ऋषभ, बाहु, कपिलाक्ष, विसूयक, बाण, कार्स्वर, वहनी, विषद्रंष्ट, नैऋति, संकोच, वरिताक्ष, वराश्व, रुचिप्रभ, विश्वजित, प्रतिरूप, विषांड, विष्कर, मधु, हिरण्यकश्यप और कैडव। ये तथा और भी बहुत से दैत्य, दानव और राक्षस यदि पूर्व काल में पृथ्वी के स्वामी हो चुके हैं। जिन जिन पूर्ववर्ती नरेशों ने आज हम लोग नाम सुनते हैं, वे सभी काल की मार पड़ने से इस पृथ्वी को छोड़कर चले गए, क्योंकि काल ही सबसे बड़ा बलवान है। केवल तुमने ही 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया हो, ये बात भी नहीं है। उन सभी राजाओं ने 100 यज्ञ किए थे। सभी धर्मात्मा थे, सब के सब निरंतर यज्ञ में संलग्न रहने वाले थे। तुम्हारी ही तरह वे भी आकाश में विचरते थे, सैकड़ों मायाएं जानते थे और इच्छा अनुसार रूप धारण कर सकते थे। उनके ही तेज और प्रताप बढ़े हुए थे, किंतु काल ने उनका भी संहार कर ही डाला। जिस दिन तुम्हें इस पृथ्वी को उपभोग के बाद त्यागना पड़ेगा, उस दिन तुम अपने प्रबल शोक को नहीं दबा सकोगे। इसलिए विषय भोग की इच्छा छोड़ दो, राज्य लक्ष्मी के घमंड को त्याग दो। ऐसा करने से तुम अपने राज्य के नष्ट हो जाने पर भी उसके शोक को धैर्यपूर्वक सह सकोगे। शोक के समय शोक ना करो और हर्ष का अवसर आने पर हर्ष से फूल नहीं उठो। इंद्र, इस कटु सत्य के लिए क्षमा करना, अब देर नहीं है।
तुम पर भी काल का आक्रमण होने ही वाला है। तुम्हें भी उससे भय प्राप्त होगा। इस समय तुम अपने सरीखे वचनों से मुझे छेते डालते हो। मैं शांत होकर बैठा हूँ, इसलिए तुम अपने को बहुत बड़ा मान रहे हो। किंतु याद रखो, जिस काल का मुझ पर धावा हुआ था वही तुम पर भी चढ़ाई करेगा। देवताओं के 1000 वर्ष पूर्ण होने पर 1000 वर्ष पूर्ण होने तक ही तुम्हें इंद्र होकर रहना है। देवेंद्र, तुम मुझे जानते हो और मैं तुमको जानता हूं, फिर मेरे सामने लाज छोड़कर इतनी ढींग क्यों हाँकते हो? जब मैं राजा था उस समय जो पुरुषार्थ दिखा चुका हूं उससे तुम अपरिचित नहीं हो। कई बार के युद्धों में तुम मेरा प्रक्रम देख चुके हो। एक ही दृष्टांत देना काफी होगा। पहले जब देवासुर संग्राम हुआ था उस समय की बात तुम्हें भूली नहीं होगी। मैंने अकेले ही समस्त आदित्यों, रुद्रों, सांध्यों, वसुओं तथा मरुदगणों को परास्त किया था। मेरे वेग से देवताओं में भगदड़ मच गई थी। तुम्हारे सिर पर भी पर्वतों के कितने शिखर फोड़ डाले थे। किंतु इस समय मैं क्या कर सकता हूँ? काल का उल्लंघन करना कठिन है। तुम्हारे हाथ में वज्र रहने पर भी मैं केवल मुक्के से मारकर तुम्हें मौत के घाट उतार सकता हूँ। किंतु मेरे लिए यह पराक्रम दिखाने का नहीं, क्षमा करने का समय है। इसे तुम्हारे सब अपराध चुपचाप सह लेता हूँ और यही वजह है कि तुम अपनी झूठी बड़ाई किए जा रहे हो। जैसे मनुष्य रस्सी से किसी पशु को बांध लेता है, उसी प्रकार भयंकर काल मुझे अपने पाश में बांधे खड़ा है। पुरुष को लाभ, हानि, सुख, दुख, काम, क्रोध, जन्म, मरण और बंधन, मोक्ष, ये सब काल से ही प्राप्त होते हैं। जो काल के प्रभाव को जानता है वो उससे कष्ट पाकर भी शोक नहीं करता, क्योंकि दुख दूर करने में शोक से कोई सहायता नहीं मिलती। यही सोचकर मैं शोक नहीं करता। शोकग्रस्त मनुष्य का शोक उसकी विपत्ति को तो टालता नहीं, उल्टे उसकी शक्ति को भी क्षीण कर देता है। इसलिए मैं शोक नहीं करता। बलि के इस कथन को सुनकर इंद्र का क्रोध उतर गया। वे शांत होकर बोले, दैत्यराज, मेरे हाथ को वज्र सहित ऊपर उठे देखकर मारने की इच्छा से आई हुई मृत्यु का भी दिल दहल जाता है। फिर दूसरा कौन है जो व्यक्ति ना हो, जो व्यथित ही ना हो, किंतु तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली और स्थिर है, इसलिए तनिक भी विचलित नहीं होती। इसमें संदेह नहीं कि धैर्य के ही कारण तुम्हें घबराहट नहीं होती। वास्तव में काल का कोई परिहार नहीं है, उनके उल्लंघन का कोई उपाय नहीं है। काल सब प्राणियों के साथ एक सा बर्ताव करता है। वह दिन रात, मास, क्षण, काष्ठा, लव और कला तक का हिसाब करके प्राणी को पीड़ा पहुँचाया रखता है। जैसे नदी में अचानक आई हुई बाढ़ अपने वेग से किनारों के वृक्षों को तोड़ उखाड़ कर बहा ले जाती है, उसी प्रकार ये काम आज करूँगा, उसे कल पूरा करना है, ऐसा कहते हुए मनुष्य को काल सहसा आकर दबोच लेता है। अरे उसको तो अभी अभी देखा था, वह मर कैसे गया? इस तरह काल के वेग में बहते हुए मनुष्यों के प्रलाप सुनाई पड़ते हैं। धन, ऐश्वर्य, भोग और स्थान, ये सब काल के द्वारा नष्ट हैं। काल ही आकर प्राणियों का जीवन हर ले जाता है। ऊंचे चढ़ने का अंत है सीधा नीचे गिरना, और जन्म का परिणाम है मृत्यु। जो कुछ देखने में आता है सब नाशवान है, अस्थिर है, तो भी निरंतर इस बात का स्मरण रहना कठिन हो जाता है। अवश्य ही तुम्हारी बुद्धि तत्व को जानने वाली तथा स्थिर है, इसलिए उसे घबराहट नहीं होती। काल अत्यंत प्रबल है, वह संपूर्ण जगत पर आक्रमण करके सबको अपनी आँच में पका रहा है। काल इस बात को नहीं देखता कि कौन बड़ा है और कौन छोटा।
वह सबको अपनी आग में झोंकता जाता है, फिर भी किसी को चेत नहीं होता। लोग ईर्ष्या, अभिमान, लोभ, काम, क्रोध, भय, स्पृहा और मोह में फंसकर अपनी शुद्ध बुद्ध खो बैठे हैं। किंतु तुम विद्वान, ज्ञानी और तपस्वी हो, काल की लीला और उसके तत्व को जानते हो, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञान में निपुण हो तथा तत्व के विवेचन में कुशल और ज्ञानियों में श्रेष्ठ हो। मेरा तो ऐसा विश्वास है कि तुमने अपनी बुद्धि से संपूर्ण लोकों का तत्व जान लिया है। तुम सर्वत्र विचरते हुए भी सबसे मुक्त हो, कहीं भी तुम्हारी यह शक्ति नहीं है। तुमने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है, इसलिए रजोगुण और तमोगुण तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकते। तुम हर्ष और शोक से रहित आत्मा की उपासना करते हो। सब प्राणियों के प्रति तुम्हारा सौहार्द है, किसी के प्रति वैर नहीं है। तुम्हारे चित्त में सदा शांति बनी रहती है। तुम्हें देखकर मेरे मन में दया का संचार हो आया है। मैं तुम्हारे जैसे ज्ञानी को बंधन में रखकर मारना नहीं चाहता। अब मेरी ओर से तुम्हें कोई बाधा नहीं पहुंचेगी। तुम स्वस्थ और सुखी रहो। ऐसा कहकर गजराज पर बैठे हुए इंद्रराज वहां से चले गए और संपूर्ण असुरों को जीत लेने के पश्चात सबके एक छत्र सम्राट होकर आनंद से रहने लगे। उस समय उत्तम ब्राह्मणों ने उनकी स्तुति की और वे स्वर्ग में लौटकर सुखपूर्वक दिन व्यतीत करने लगे। महाभारत के शांति पर्व में इंद्र के पास लक्ष्मी का आना तथा दानव दैत्यों के उत्थान और पतन का कारण बताना। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में जिस पुरुष का उत्थान या पतन होने वाला होता है उसके पूर्व लक्षण कैसे होते हैं, ये बताने की कृपा कीजिए। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जिसका उत्थान या पतन होने का होता है उसका मन ही उसके पूर्व लक्षणों को प्रकट कर देता है। इस विषय में लक्ष्मी और इंद्र के संवाद रूपों में एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है, उसे सुनो। एक समय की बात है, देव ऋषि नारद जी सवेरे उठकर पवित्र जल में स्नान करने के लिए ध्रुव लोक के द्वार से प्रकट हुई गंगा जी के तट पर गए और उनके भीतर उतरे। इतने ही वज्रधारी इंद्र भी उसी तट पर आ पहुंचे जहां नारद जी स्नान कर रहे थे। फिर दोनों ने एक ही साथ गोते लगाए और मन को एकाग्र करके संक्षेप से गायत्री मंत्र का जप किया। तत्पश्चात वे गंगा जी के किनारे, जहाँ सर में बालू का फैली हुई थी, बैठ के और अनेकों पुण्य आत्माओं, देव ऋषियों तथा महर्षियों के मुंह से सुनी हुई कथाएं कहने सुनने लगे। अभी दोनों एकाग्रचित होकर वार्तालाप कर ही रहे थे। इतने में किरण जाल से मंडित भगवान सूर्य नारायण का उदय हुआ। तब उन दोनों ने खड़े होकर सूर्य उपस्थान किया। इसी समय उन्हें आकाश में एक दिव्य ज्योति दिखाई पड़ी जो क्रमशः निकट आती जान पड़ी। वह विष्णु भगवान जी का एक विमान था और अपनी आभा से तीनों लोकों को प्रकाशित करता हुआ अनुपम शोभा पा रहा था। नारद और इंद्र ने उस विमान में साक्षात लक्ष्मी देवी का दर्शन किया जो कमल के पत्ते पर विराजमान थी। सुंदरी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी देवी उस समय उस उत्तम विमान से उतरकर इंद्र और नारद जी के पास आई। इंद्र भी नारद जी के साथ आगे बढ़े और देवी के पास जाकर उन्हें हाथ जोड़कर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात अपना नाम निवेदन करके उनकी विधिवत पूजा की और पूछा, देवी तुम कौन हो, कहाँ से आती और कहाँ जा रही हो? तो लक्ष्मी जी बोली, इंद्र, तीनों लोकों के चराचर प्राणी मेरे स्वरूप को प्राप्त होकर परमात्मा के साथ मिलने के लिए निरंतर उद्योग करते रहते हैं। मैं संपूर्ण प्राणियों को ऐश्वर्य प्रदान करने के लिए सूर्य की किरणों में खिले हुए कमल से प्रकट हुई हूँ। मुझे लोग पद्मा, श्री और पद्म मालिनी कहते हैं। मैं ही लक्ष्मी, भूति, श्री, श्रद्धा, मेधा, सन्नति, विजति, स्थिति, धृति, सिद्धि, समृद्धि, स्वाहा, सदा, नीति तथा समृद्धि हूँ। धर्मशील पुरुषों के देश में, नगर में और घर में मेरा निवास है। मैं युद्ध में पीठ न दिखाकर विजय से शोभित होने वाले शूरवीर राजा के शीर में सदा मौजूद रहती हूँ। नित्य धर्मचरण करने वाले बुद्धिमान ब्राह्मण, भक्त, सत्यवादी, विनयी और दानशील पुरुषों
में भी सदा निवास करती हूँ। मैं सत्य और धैर्य से बंध कर पहले असुरों में रहती थी, किंतु अब उन्हें धर्म के विपरीत देखकर तुम्हारे यहाँ रहने का विचार करती हूँ। तो इंद्र ने पूछा, देवी, दैत्यों का आचरण पहले कैसे था जिससे तुम उनके पास रहती थी, और अब क्या देखा है जो उन्हें छोड़कर मेरे पास आ गई हो? तो लक्ष्मी जी ने कहा, जो अपने धर्म का पालन करते और धैर्य से कभी विचलित नहीं होते, ऐसे प्राणियों के भीतर मेरा निवास होता है। पहले दैत्य लोग दान, अध्ययन और यज्ञ में संलग्न रहते थे। देवता, पितर, गुरु और अतिथियों की पूजा किया करते थे। उनमें सदा सत्य बोलने की प्रवृत्ति होती थी। वे अपना घर भर झाड़ बुहार कर साफ करते रहते थे। प्रतिदिन अग्निहोत्र किया करते थे और गुरु से वे जितेंद्रिय, ब्राह्मण, भक्त तथा सत्यवादी थे। उनमें श्रद्धा थी, क्रोध नहीं था। वे दानी थे, किंतु किसी की निंदा नहीं करते थे। ईर्ष्या छोड़कर स्त्री, पुत्र और मंत्री आदि सेवकों का भरण पोषण करते थे। उनमें अमर्ष और लाग डांट नहीं थी। सबका स्वभाव अच्छा था, सभी दयालु थे। सब में सरलता, सदृढ़ भक्ति तथा इंद्रिय संयम का गुण था। सब अपने भृत्यों और मंत्रियों को संतुष्ट रखने वाले, कृतज्ञ तथा मधुरभाषी थे। वे सबका समुचित रूप से सम्मान करते, धन देते, लज्जा रखते और व्रत तथा नियमों का पालन करते थे। उपवास और तप में लगे रहते थे। सबके विश्वास पात्र थे। प्रतिदिन सूर्योदय के पहले जागते तथा रात में कभी दही और सत्तू नहीं खाते थे। प्रातःकाल घी तथा दूसरी दूसरी मांगलिक वस्तुओं का दर्शन करते और ब्राह्मणों की पूजा किया करते थे। सदा धर्म की चर्चा में लगे रहते और प्रतिग्रह से दूर रहते थे। रात के आधे भाग में ही सोते थे। दिन में तो वे कभी सोने का नाम भी नहीं लेते थे। कृपण, अनाथ, वृद्ध, दुर्बल, रोगी और स्त्रियों पर दया करते तथा उनके लिए अन्न और वस्त्र बांटते थे। व्याकुल, विषादग्रस्त, उद्विग्न, भयभीत, रोगी, दुर्बल और पीड़ित को तथा जिनका सर्वस्व लुट गया हो, उन मनुष्य को सदा ढांढस बधाया करते थे। धर्म का ही आचरण करते थे। एक दूसरे की जान नहीं लेते थे। कार्य के समय परस्पर अनुकूल और गुरुजनों तथा बड़े बूढ़ों की सेवा में तत्चित रहते थे। पितरों, देवताओं और अतिथियों की विधिवत पूजा किया करते थे तथा उन्हें अर्पण करने के पश्चात बचे हुए अन्न को ही प्रतिदिन प्रसाद रूप से ग्रहण करते थे। सभी सत्यवादी और तपस्वी थे। वे उत्तम भोजन बनवाकर उसे अकेले ही नहीं खाते थे, पहले दूसरों को देकर पीछे अपने उपभोग में लाते थे। सब प्राणियों को अपने ही समान समझकर उन पर दया रखते थे। चतुरता, सरलता, उत्साह, अहंकारहीनता, परम सौहार्द, क्षमा, सत्य, दान, तप, पितरता, दया, कोमल वाणी तथा मित्रों से प्रगाढ़ प्रेम, ये सभी सद्गुण उनमें सदा मौजूद रहते थे। निद्रा, आलस्य, अप्रसन्नता, दोष दृष्टि, अविवेक, असंतोष, विषाद और कामना आदि दोष उनके भीतर नहीं प्रवेश कर पाते थे। इस प्रकार उत्तम गुणों वाले दानवों के पास में सृष्टि काल से लेकर अब तक अनेकों युगों से रहती आई हूँ। किंतु अब समय के उलट फेर से उनके गुणों में विपरीतता आ गई है। मैंने देखा, दैत्यों में धर्म नहीं रह गया है। वे काम और क्रोध के वशीभूत हो गए हैं। जब बड़े बूढ़े लोग सभा में बैठकर कोई बात कहते हैं तो गुणहीन दैत्य भी उनमें दोष निकालते हुए उनकी हंसी उड़ाया करते हैं। वृद्ध पुरुषों के आने पर भी नवयुवक लोग अपने आसन पर बैठे ही रह जाते हैं। पहले की भांति अब उठकर खड़े नहीं होते, वरना प्रणाम द्वारा आदि के द्वारा उनका सत्कार ही करते हैं। पिता के रहते ही बेटा मालिक बन बैठता है। पुत्र पिता की तथा स्त्रियां अपने पति की आज्ञा नहीं मानती। माता पिता, वृद्ध, आचार्य, अतिथि और गुरुओं का आदर उठ गया। संतानों के लालन पालन पर भी ध्यान नहीं दिया जाता। देवता, पितर, अतिथि तथा गुरुजनों का पूजन और उन्हें अन्नदान किए बिना ही सब लोग भोजन करने लगे हैं। उनके रसोइये भी पवित्र नहीं रहते। दैत्यों के यहाँ दूध को बिना ढके छोड़ दिया जाता है।
घी को अब वे जूठे हाथों से छूने लगे हैं। पशुओं को घर में बांध देते हैं, किंतु चारा और पानी देकर उनका आदर नहीं करते। छोटे बालक आशा लगाए देखते रहते हैं और दानव लोग खाने की चीज़ें अकेले चट कर जाते हैं। सेवकों को भूखे छोड़कर अपने खा लेते हैं। वे सूर्य उदय तक सोते रहते हैं और प्रभात को भी रात ही समझते हैं। उनके घर घर में दिन रात कलह मचा रहता है। वे आश्रमवासी महात्माओं से और आपस में भी द्वेष रखते हैं। अब उनके यहाँ वर्ण संकर संतानें होने लगी हैं। किसी में भी पवित्रता नहीं रह गई है। वेद वेता ब्राह्मणों अथवा मूर्खों का आदर या अनादर करने में वे कोई अंतर नहीं रखते। उनकी दासियां सुंदर गहने पहनकर दुराचारणी स्त्रियों की भांति चलने फिरने बैठने और कटाक्ष करने लगी हैं। क्रीड़ा के समय स्त्रियां पुरुषों की ओर, पुरुष स्त्रियों के वेश धारण करते हैं। कितने ही दानव पूर्व काल में अपने पूर्वजों द्वारा सुयोग्य ब्राह्मणों को दान के रूप में दी हुई जागीरें नास्तिकता के कारण छीन लेते हैं। उनमें जो व्यापारी हैं वे सदा दूसरों का धन ठग लेने का ही विचार रखते हैं। शिष्यों में तो गुरु की सेवा का भाव ही नहीं रहा। अब तो उल्टे गुरु लोग ही शिष्यों की सेवा टहल करने लगे हैं। बहू अपने सास ससुर के सामने ही नौकरों पर हुक्म चलाती है। पत्नी ही पति पर शासन करती है और उसका नाम लेकर पुकारती है। जिन्हें हितैषी और मित्र समझा जाता था वे ही लोग अब अपने संबंधी के धन को आग लगाने, चोरी हो जाने अथवा राजा के द्वारा छीन जाने से नष्ट हुआ देखते हैं। जो तो द्वेषवश उसकी खिल्लियाँ उड़ाते हैं। सबके तिग्न नास्तिक, पापाचारी और गुरु पत्नीगामी हो गए हैं। जो चीज़ नहीं खानी चाहिए वह भी खाते हैं और धर्म की मर्यादा तोड़कर मनमाने आचरण करते हैं। इसलिए अब उनके बदन पर वह पहले सा तेज नहीं रहा। देवेंद्र, जब से इन दैत्यों ने धर्म के विपरीत आचरण शुरू कर दिया है तब से मैंने ये निश्चय किया है कि अब इनके घर में नहीं रहूँगी। यही वजह है जिससे उन्हें त्याग कर मैं स्वयं तुम्हारे पास आई हूँ। तुम मुझे स्वीकार करो। जहाँ मैं रहूँगी वहाँ आशा, श्रद्धा, धृति, शांति, विष्टि, सन्निधि, क्षमा तथा जया, ये 8 देवियाँ भी मेरे साथ निवास करेंगी। इन 8 में जया ही सबसे प्रधान है। मेरे साथ ये सभी देवियाँ असुरों को त्याग कर तुम्हारे पास आई हैं। देवताओं का मन धर्म में लगा होता है, इसलिए अब हम लोग इन्हीं के यहाँ निवास करेंगे। भीष्म जी कहते हैं, लक्ष्मी देवी जी के इस प्रकार कहने पर देव ऋषि नारद और इंद्र ने उनकी प्रसन्नता के लिए अभिनंदन किया। उस समय शीतल, सुखद और सुगंधित हवा चलने लगी। उस पावन प्रदेश में लक्ष्मी सहित इंद्र का दर्शन करने के लिए संपूर्ण देवता उपस्थित हो गए। तत्पश्चात इंद्र, महर्षि नारद और लक्ष्मी जी के साथ स्वर्ग में आए और देवताओं में सत्कृत होकर सभा में विराजमान हुए। उस समय नारद जी ने लक्ष्मी जी के शुभ आगमन की प्रशंसा की। पिता में ब्रह्मा जी के लोक से अमृत की वर्षा होने लगी। देवताओं की धंधवियाँ बिना बुझाए ही बज उठी। संपूर्ण दिशाएं निर्मल एवं श्री संपन्न होकर दिखाई देने लगी। लक्ष्मी जी के यहाँ आ जाने पर संसार में समय पर वर्षा होने लगी। कोई भी धर्म मार्ग से विचलित नहीं होता था। पृथ्वी में बहुत सी रत्नों की खानें प्रकट हो गई। मनुष्य, देवता, किन्नर, यक्ष और राक्षसों की समृद्धि बढ़ गई। वे सदा प्रसन्न रहने लगे। गौएं दूध देने के साथ ही संपूर्ण कामनाएं सिद्ध करने लगी। किसी के मुंह से कठोर वाणी नहीं निकलती थी। जो लोग इंद्र आदि देवताओं द्वारा की हुई भगवती लक्ष्मी की आराधना से संबंध रखने वाले इस अध्याय का ब्राह्मणों की मंडली में बैठकर पाठ करते हैं, वे यदि धन के इच्छुक हों तो उन्हें प्रचुर मात्रा में संपत्ति प्राप्त होती है। कुरुश्रेष्ठ, तुमने जो उत्थान और पतन के पूर्व लक्षणों के विषय में प्रश्न किया था उसका उत्तर मैंने लक्ष्मी जी के द्वारा कहे हुए दानवों के उत्थान पतन का कारण बताकर दे दिया। तुम स्वयं परीक्षा करके इसकी यथार्थता का निश्चय कर सकते हो। महाभारत के शांति पर्व में ग्रीष्म का देवल को समत्त बुद्धि का उपदेश तथा श्री कृष्ण का उग्रसेन के प्रति नारद जी के गुणों का वर्णन।
युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में कैसे शील, किस तरह के आचरण, कैसी विद्या और कैसे प्रकर्म से युक्त होने पर मनुष्य प्रकृति से पर अविनाशी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। तब भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, जो पुरुष मिताहारी और जितेंद्रिय होकर मोक्ष उपयोगी धर्मों के पालन में संलग्न रहता है, वही प्रकृति से पर अविनाशी ब्रह्म पद को प्राप्त होता है। इस विषय में जगीश्य मुनि और असित देवल के संवाद रूप एक प्राचीन इतिहास का उदाहरण दिया जाता है। एक बार संपूर्ण धर्मों को जानने वाले महाज्ञानी जगीश्य मुनि से असित देवल ने इस प्रकार पूछा, मुनिवर, यदि आपको कोई प्रणाम करे तो आप अधिक प्रसन्न नहीं होते, और निंदा करे तो भी उस पर क्रोध नहीं करते। यह आपकी बुद्धि कैसी है, कहाँ से प्राप्त हुई है और इसका फल क्या है? उनके इस प्रकार पूछने पर उन महातपस्वी ने संदेह रहित पवित्र और सार्थक वचनों में उत्तर दिया। जगीश्य ने कहा, मुनिवर, पुण्य कर्म करने वाले मनुष्य को जिसके प्रभाव से उत्तम गति और परम शांति प्राप्त होती है, वह बुद्धि मैं तुमसे बता रहा हूँ, सुनो। महात्मा पुरुषों की कोई निंदा करे, प्रशंसा के गीत गाए अथवा उनके सदाचार तथा पुण्य कर्मों पर पर्दा डाले, किंतु वे सबके प्रति एक सी ही बुद्धि रखते हैं। उनसे कोई कटु वचन कह दे तो वे उनके बदले में कुछ भी नहीं कहते। बुराई करने वाले की भी बुराई नहीं करते। स्वयं मार खाकर भी मारने वाले को मारना नहीं चाहते। भविष्य में आने वाली बात की चिंता छोड़कर वर्तमान कामों को ही करते हैं। जो बात बीत चुकी है उसके लिए शोक नहीं करते। किसी बात के लिए प्रतिज्ञा नहीं करते। उनका ज्ञान परिपक्व होता है। वे महाबुद्धिमान, क्रोध को जीतने वाले और जितेंद्रिय होते हैं। मन, वाणी और शीर से कभी किसी का अपराध नहीं करते। मन में ईर्ष्या नहीं रखते। दूसरों की निंदा और प्रशंसा से दूर रहते हैं। अपनी निंदा अथवा प्रशंसा सुनकर उनके चित्त में कभी विकार नहीं होता। वे सदा शांत और संपूर्ण प्राणियों के हित में संलग्न रहते हैं। हृदय की अज्ञानमयी गांठें खोलकर चारों ओर आनंद के साथ विचरा करते हैं। ना तो कोई उनके कोई शत्रु होते हैं और ना वे ही किसी के शत्रु होते हैं। जो मनुष्य ऐसा आचरण करते हैं वे सदा सुख से जीवन बिताते हैं। जो धर्मज्ञ होकर धर्म के अनुसार चलते हैं वे सुखी होते हैं, तथा जो धर्म मार्ग से भ्रष्ट हो जाते हैं उन्हें सदा दुख उठाना पड़ता है। मैंने भी धर्म मार्ग का ही अवलंबन किया है, अतः अपनी निंदा सुनकर क्यों किसी से द्वेष करूं, अथवा प्रशंसा सुनकर भी किस लिए हर्ष मानो। न निंदा से मेरी हानि होती है, न प्रशंसा से लाभ। तत्ववेता को चाहिए कि अपमान को अमृत के समान समझकर उससे संतुष्ट हो और सम्मान को विषय तुल्य जान करके उससे डरता रहे। निर्दोष महात्मा पुरुष अपमानित होने पर भी इस लोक और परलोक में सुख से सोते हैं, परंतु उनका अपमान करने वाला मनुष्य अपने ही अपराध से मारा जाता है। जो बुद्धिमान उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं वे इस व्रत का आचरण करके सुखी होते हैं और इंद्रियों को अपने अधीन करके अविनाशी ब्रह्म पद को प्राप्त कर लेते हैं। उन्हें जो गति प्राप्त होती है वे देवता, गंधर्व, पिशाच और राक्षसों के लिए भी दुर्लभ है। युधिष्ठिर ने पूछा, पिता में संसार में कौन मनुष्य सब लोगों का प्रिय और समस्त गुणों से युक्त है? तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, तुम्हारे इस प्रश्न के उत्तर में मैं श्री कृष्ण और उग्रसेन का संवाद सुनाता हूँ जो नारद जी के विषय में हुआ था। एक दिन उग्रसेन ने श्री कृष्ण से कहा, जनार्दन, सब लोग नारद जी के गुणों की प्रशंसा करते हैं। इससे जान पड़ता है कि वे बड़े गुणवान हैं, अतः तुम मुझसे उनके गुणों का वर्णन करो। तो श्री कृष्ण ने कहा, राजन सुनिए, मैं नारद जी के उत्तम गुणों को संक्षेप में बताता हूँ। वे जैसे विद्वान हैं वैसे ही सच्चरित्र भी हैं, किंतु अपनी सच्चरित्रता का उनके मन में तनिक भी अभिमान नहीं है, इसलिए उनका सर्वत्र आदर होता है। नारद जी में असंतोष, क्रोध, चपलता और भय आदि दुर्गुण नहीं है। वे किसी कामना या लोभ के कारण अपनी बात नहीं पलटते, अतः सबके पूज्य हैं। अध्यात्म शास्त्र के विद्वान, क्षमाशील, शक्तिमान, जितेंद्रिय, सरल और सत्यवादी होने के कारण उनकी सब जगह पूजा होती है।
तेज, यश, बुद्धि, ज्ञान, विनय, उत्तम कुल और तपस्या में भी वे सबसे बड़े हुए हैं। उनका स्वभाव बहुत अच्छा है। वे सबका आदर करते हैं, पवित्र रहते और अच्छी बातें कहते हैं तथा किसी से भी ईर्ष्या नहीं रखते। इन्हीं गुणों के कारण उनका सर्वत्र सम्मान होता है। वे सबकी भलाई करते हैं, उनके मन में जरा भी मैल नहीं है। उनकी सहन शक्ति भी बड़ी हुई है तथा वे सबको समान दृष्टि से देखते हैं, इसलिए उनका ना कोई प्रिय है ना अप्रिय। उन्हें अनेकों शास्त्रों का ज्ञान है और उनका कथा कहने का ढंग भी बड़ा विचित्र है। उनमें पूर्ण पांडित्य होने के साथ ही लालसा और शिष्टता का अभाव है। कृपणता, क्रोध और लोभ आदि दोस्तों उन्हें छू भी नहीं गए हैं। मुझ में उनकी दृढ़ भक्ति है, उनका हृदय शुद्ध है, वे शास्त्रों के ज्ञाता, दयालु और मोह आदि दोषों से रहित हैं। उनकी बुद्धि में संदेह के लिए संतान नहीं है। वे बड़े अच्छे वक्ता हैं। उनका मन विषय भोगों की ओर नहीं जाता। वे कभी अपनी प्रशंसा नहीं करते, ईर्ष्या से दूर रहते और मीठी वाणी बोलते हैं, इसलिए उनका सर्वत्र आदर होता है। वे किसी शास्त्र में दोष दृष्टि नहीं करते, समय को व्यर्थ नहीं खोते और अपने मन को वश में रखते हैं। उनकी बुद्धि पवित्र है, उन्हें समाधि से कभी तृप्ति नहीं होती। वे कर्तव्य पालन के लिए सदा उद्यत रहते हैं और कभी प्रमाद नहीं करते। लोग उन्हें अपनी भलाई के कामों में सदा लगाए रखते हैं। वे किसी के गुप्त रहस्य को नहीं प्रकट करते। धन मिलने से उन्हें प्रसन्नता नहीं होती और ना मिलने से दुख नहीं होता। उनकी बुद्धि स्थिर और मन आसक्ति रहित है, इसलिए सब जगह के लोग उनकी पूजा करते हैं। वे संपूर्ण गुणों से सुशोभित, कार्यकुशल, पवित्र, निरोग, समय का मूल्य समझने वाले और परम प्रिय आत्म तत्व के ज्ञाता हैं। भला उनसे कौन प्रेम नहीं करेगा। तो युधिष्ठिर ने पूछा, पिता मैं ये जानना चाहता हूँ कि संपूर्ण भूतों की उत्पत्ति किससे होती है, उसका लय कहाँ होता है, परमार्थ की प्राप्ति के लिए किसका ध्यान और किस कर्म का अनुष्ठान करना चाहिए, काल का क्या स्वरूप है और भिन्न भिन्न युगों में मनुष्यों की कितनी आयु होती है। तो भीष्म जी ने कहा, युधिष्ठिर, इस विषय में भगवान व्यास ने अपने पुत्र शुकदेव जी को जो उपदेश दिया था वही प्रसंग तुम्हें सुना रहा हूँ। एक दिन शुकदेव ने वेद व्यास जी से अपने मन का संदेह इस प्रकार पूछा, पिताजी, पापियों को उत्पन्न कराने वाला कौन है, काल के ज्ञान से क्या परिमाण निकलता है और ब्राह्मण का क्या कर्तव्य है, ये सब बातें बताने की कृपा कीजिए। तो व्यास जी ने कहा, बेटा, सृष्टि के प्रारंभ में अनादि, अनंत, अजन्मा, दिव्य, अजर, अमर, अविकारी, अत्कर्य और ज्ञानातीत ब्रह्म ही था। वे काल स्वरूप है। काल के कला, काष्ठा आदि जितने भेद हैं सब उसी के अव्यय हैं। महर्षियों ने 15 में निमेष की एक काष्ठा, 30 काष्ठा की एक कला, 30 कला की 3 काष्ठा का एक मुहूर्त तथा 30 मुहूर्त का एक रात दिन माना है। 30 दिन रात का एक मास और 12 मास का एक वर्ष होता है। एक वर्ष में 2 अयन होते हैं जिन्हें दक्षिणायन और उत्तरायण कहते हैं। मनुष्य लोग वे दिन रात का विभाग सूर्य करते हैं। रात सोने के लिए है और दिन काम करने के लिए। मनुष्यों के एक मास में पितरों का एक दिन रात होता है। शुक्ल पक्ष उनका दिन है और कृष्ण पक्ष उनकी रात्रि है। मनुष्यों का एक वर्ष देवताओं के एक दिन रात के बराबर है। उत्तरायण उनका दिन है और दक्षिणायन रात्रि है। मनुष्यों के जो रात दिन बताए गए हैं उन्हीं के हिसाब से अब मैं ब्रह्मा के दिन रात का मान बतलाता हूँ। साथ ही चारों युगों की वर्ष संख्या भी अलग अलग बता रहा हूँ। देवताओं के 4000 वर्षों का एक सतयुग होता है। इसमें 400 दिव्य वर्षों की संध्या होती है और उतने ही वर्षों का संध्यांश भी होता है। इस प्रकार सतयुग की पूरी आयु 4800 दिव्य वर्ष की है। शेष 3 युगों में यह संख्या क्रमशः 1/1 चौथाई घटती जाती है, अर्थात संध्या और संध्याशों सहित त्रेता युग 3600 वर्षों का, द्वापर 2400 वर्षों का और कल युग 1200 वर्षों का होता है। ये चारों युग प्रवाह रूप से सदा रहने वाले लोगों को धारण करते हैं। ये युगात्मक काल ब्रह्मवेताओं के सनातन ब्रह्म का ही स्वरूप है। सतयुग में धर्म और सत्य के चारों चरण मौजूद रहते हैं। उस समय धर्म और सत्य का पूरा पूरा पालन होता है।
कोई भी अधर्म में नहीं प्रवृत्त होता। अन्य युगों में क्रमशः धर्म का एक एक चरण नष्ट होता जाता है और चोरी, असत्य तथा छल कपट आदि के द्वारा अधर्म की वृद्धि होती रहती है। साथियों के मनुष्य निरोग और पूर्ण काम होते हैं। उनकी आयु 400 वर्षों की होती है। त्रेता में उनकी आयु 1/4 घटकर 300 वर्षों की रह जाती है। इसी प्रकार द्वापर में 200 और कलयुग में 100 वर्षों की पूरी आयु होती है। त्रेता आदि युगों में वेदों का स्वाध्याय कम होने लगता है। मनुष्यों की आयु घटती जाती है, कामनाओं की पूर्ति में बाधा पहुंचने लगती है और वेद अध्ययन के फल में भी न्यूनता आ जाती है। युगों के ह्रास के अनुसार सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग में मनुष्यों के धर्म भी भिन्न भिन्न होते हैं। सतयुग में तपस्या को सबसे बड़ा धर्म माना गया है। त्रेता में ज्ञान को उत्तम माना गया है। द्वापर में यज्ञ और कलयुग में एकमात्र दान ही श्रेष्ठ कहा गया है। इस प्रकार देवताओं के 12,000 वर्षों का एक चतुर्युग होता है। 1000 चतुर्युग बीतने पर ब्रह्मा का एक दिन पूरा होता है। इतने ही युगों की उनकी एक रात्रि भी होती है। भगवान ब्रह्मा अपने दिन के आरंभ में संसार की सृष्टि करते हैं और रात में जब प्रलय का समय होता है तो सबको अपने में लीन करके योग निद्रा का आश्रय लेकर सो जाते हैं। फिर प्रलय का अंत होने अर्थात रात बीतने पर वे जाग उठते हैं। इस प्रकार 1000 चतुर्युग का जो ब्रह्मा का एक दिन बताया गया है और उतनी ही बड़ी जो उनकी रात्रि बतलाई गई है, उनको जो लोग ठीक ठीक समझे हुए हैं वे ही काल के तत्व को जानने वाले हैं। रात्रि समाप्त होने पर जागृत हुए ब्रह्मा जी पहले महत तत्व को उत्पन्न करते हैं। फिर उनसे स्थूल जगत को धारण करने वाले मन की उत्पत्ति होती है। बेटा, तेजों में ब्रह्म ही सबका बीज है। उसी से ये संपूर्ण जगत उत्पन्न हुआ है। उस एक ही भूत से स्थावर और जंगम दोनों की उत्पत्ति होती है। ऊपर बताए हैं कि ब्रह्मा जी अपने दिन के प्रारंभ में जागकर सृष्टि रचना आरंभ करते हैं। सबसे पहले माया से महत तत्व प्रकट होता है। उससे स्थूल सृष्टि का आधारभूत मन उत्पन्न होता है। फिर सृष्टि की इच्छा से प्रेरित होने पर मन नाना प्रकार के आकार धारण करता है। उससे शब्द गुण वाले आकाश की उत्पत्ति होती है। तत्पश्चात जब आकाश में विकार होता है तो उससे अत्यंत पवित्र और बलवान वायु तत्व का आविर्भाव होता है। उसका गुण स्पर्श माना गया है। वायु के विकृत होने पर उससे ज्योतिर्मय अग्नि तत्व प्रकट होता है। उसका गुण है रूप। फिर तेज में विकार आने पर उससे रस रूप जल तत्व की उत्पत्ति होती है और जल से पृथ्वी तथा उसके गुण गंध का प्रादुर्भाव होता है। पीछे प्रकट हुए वायु आदि भूत अपने पूर्ववर्ती भूतों के भी गुण धारण करते हैं। पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और मन, इन 16 तत्वों से शरीर का निर्माण हुआ है। इन सब का आश्रय होने के कारण ही देह को शरीर कहते हैं। शरीर के उत्पन्न होने पर उसमें जीव के भोग अवशिष्ट कर्मों के साथ सूक्ष्म महाभूत प्रवेश करते हैं। समस्त प्रजा के आदिकर्ता होने के कारण ब्रह्मा जी को प्रजापति कहते हैं। वे ही चराचर प्राणियों की सृष्टि करते हैं। देवता, ऋषि, पितर, मनुष्य, नाना प्रकार के लोक, नदी, समुद्र, दिशा, पर्वत, वनस्पति, किन्नर, राक्षस, पशु, पक्षी, मृग तथा सर्पों को भी वे ही उत्पन्न करते हैं। नित्य और अनित्य पदार्थों की सृष्टि भी उन्होंने ही की है। सृष्टि के प्रारंभ में जिन प्राणियों के द्वारा जैसे कर्म किए गए होते हैं, दूसरी बार जन्म लेने पर भी उन पूर्वकृत कर्मों की वासना से प्रभावित होने के कारण वैसे ही कर्म करने लगते हैं। एक जन्म में मनुष्य हिंसा, अहिंसा, कोमलता, कठोरता, धर्म, अधर्म और सच, झूठ आदि जिन गुणों को अपनाता है, दूसरे जन्म में भी उसके संस्कारों से प्रभावित होकर उन्हीं गुणों को पसंद करता और वैसे ही कार्यों में लग जाता है। सत्वगुण में स्थित समदर्शी पुरुष तप को ही जीव के कल्याण का मुख्य साधन बतलाते हैं। तप का मूल है शम और दम। पुरुष अपने मन में जिन जिन कामनाओं की इच्छा करता है उन सबको वह तपस्या से प्राप्त कर लेता है। जगत की उत्पत्ति करने वाले परमात्मा की प्राप्ति भी तप से ही होती है। तपोबल से ही मनुष्य समस्त प्राणियों पर अपना प्रमुख स्थापित करता है।
तब के ही प्रभाव से महर्षियों ने पूर्व जन्म में पढ़े हुए वेदों का स्मरण किया। तब शक्ति से संपन्न होकर ही ब्रह्मा जी ने आदि अंत से रहित वेद विद्या का ज्ञान प्राप्त किया और उसे परवर्ती ऋषियों में फैलाया। अपनी रात्रि का अंत होने पर ब्रह्मा जी ने जिन प्राणियों को जन्म दिया उनके नाम, नाना प्रकार के भेद, तप, धार्मिक कर्म, यज्ञ, कीर्ति तथा मोक्ष के साधनों को वेदों के अनुसार ही प्रकाशित किया। ऋषियों के नाम, देवताओं की उत्पत्ति, प्राणियों के अनेकों रूप और उनके कर्म आदि का विधान भी वेद वाक्यों के अनुसार ही हुआ है। ब्रह्मा के दो स्वरूप हैं, एक शब्द ब्रह्म और दूसरा परब्रह्म। इन दोनों का ज्ञान होना आवश्यक है। जिसे शब्द ब्रह्म का पूर्ण ज्ञान हो जाता है वे सुगमता से परब्रह्म का साक्षात्कार कर लेता है। सतयुग के लोग ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद में बतलाए हुए सकाम यज्ञों को आत्मा से पृथक देखकर ध्यान योग्य रूप तप का अनुष्ठान करते हैं। उसके बाद त्रेता में जो महाशक्तिशाली पुरुष उत्पन्न हुए उन्होंने संपूर्ण चराचर जगत को नियम के अंदर रखा। उस समय वेद अध्ययन, यज्ञ अनुष्ठान और वर्ण आश्रम धर्म के पालन की सुंदर व्यवस्था थी, परंतु द्वापर युग में आयु की न्यूनता के कारण लोगों में उपयुक्त बातों की कमी होने लगी। कलयुग आने पर तो वेदों का कहीं दर्शन होता है और कहीं नहीं होता। उस समय अधर्म से पीड़ित होकर यज्ञ और वेद लुप्त हो जाते हैं। बेटा, इस प्रकार तुम्हारे प्रश्न के अनुसार मैंने सृष्टि, काल, कर्म, वेद और कर्मफल आदि के विषय में कुछ बातें बताई हैं। महाभारत के शांति पर्व में प्रलय का क्रम, ब्राह्मण को दान देने की महिमा और ब्राह्मण के कर्तव्य का वर्णन। व्यास कहते हैं, पुत्र, अब मैं ये बता रहा हूँ कि ब्रह्मा जी का दिन बीतने पर उसकी रात्रि आरंभ होने के पहले किस प्रकार इस सृष्टि का लय होता है तथा ब्रह्मा जी स्थूल जगत को अत्यंत सूक्ष्म करके इसे कैसे अपने भीतर लीन कर लेते हैं। जब प्रलय का समय आता है तो ऊपर से सूर्य और नीचे से अग्नि की 7 ज्वालाएं संसार को भस्म करने लगती हैं। सबसे पहले पृथ्वी के चराचर प्राणी उन ज्वालाओं से दग्ध होकर धूल में मिल जाते हैं। उस समय ये भूमि तृण और वृक्षों से रहित होकर कच्छप की पीठ की भांति दिखाई देने लगती है। तत्पश्चात जब पृथ्वी के गुण गंध को ग्रहण कर लेते हैं, इससे गंधहीन पृथ्वी अपने कारण भूत जल में लीन हो जाती है। फिर तो जल गंभीर शब्द करता हुआ चारों ओर उमड़ पड़ता है। उसमें उताल तरंगें उठने लगती हैं और वह संपूर्ण विश्व को अपने निमग्न करके लहराता रहता है। तदनंतर तेज जल के गुण रस को ग्रहण कर लेता है और रसहीन तेज जल तेज में लीन हो जाता है। उस समय संपूर्ण आकाश आग के लपटों से प्रज्वलित सा दिखाई देता है। फिर तेज के गुण रूप का वायु तत्व ग्रहण कर लेता है। इससे आग ठंडी होकर वायु में मिल जाती है। तब हवा का वेग बढ़ता है और वह बड़े जोर से हरहराती हुई ऊपर नीचे तथा इधर उधर चलने लगती है। इसके बाद आकाश वायु के गुण स्पर्श को ग्रस लेते हैं। तब हवा शांत होकर आकाश में लीन हो जाती है और शब्द गुण से युक्त केवल आकाश रह जाता है। रूप, रस, गंध और स्पर्श का नाम भी नहीं रहता। तत्पश्चात दृश्य प्रपंच को व्यक्त करने वाला मन आकाश के गुण शब्द को जो मन से ही प्रकट हुआ था अपने में लीन कर लेता है। इस तरह 5 भौतिक सृष्टि का ब्रह्मा के मन में लय होना ब्राह्म्य प्रलय कहलाता है। इस क्रम के अनुसार संपूर्ण भूतों के प्रलय स्थान भी ब्रह्मा जी ही हैं। इस प्रकार तुम्हें ज्ञान का सुयोग्य अधिकारी जान करके परमात्मा को प्राप्त हुए योगियों के द्वारा जानने योग्य ये प्रलय यथावत वृत्तांत मैंने सुनाया है। इसी तरह 1,000 युगों के ब्रह्मा के दिन और रात होते रहते हैं तथा दिन के आरंभ में सृष्टि और रात्रि के आरंभ में प्रलय का क्रम चालू रहता है। सुखदेव,
अब मैं तुम्हारे प्रश्न के अनुसार ब्राह्मण का कर्तव्य बतला रहा हूँ, ध्यान देकर सुनो। ब्राह्मण बालक का जात कर्म से लेकर समवर्तन तक विधिवत संस्कार होना चाहिए। प्रत्येक संस्कार में दक्षिणा देनी चाहिए। उपनयन के पश्चात वह वेदों के पारगामी आचार्य की सेवा में रहकर संपूर्ण वेदों का अध्ययन करे। फिर शुश्रूषा और दक्षिणा के द्वारा गुरु ऋण से मुक्त होने के बाद उसका समवर्तन संस्कार होना चाहिए। तदनंतर आचार्य की आज्ञा लेकर ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, इन चारों आश्रमों में से किसी एक आश्रम में शास्त्रों की विधि के अनुसार जीवन पर्यंत रहे अथवा क्रमशः सभी आश्रमों में प्रवेश करें। गृहस्थ आश्रम सब धर्मों का मूल है। इसमें रहकर अंतःकरण के राग आदि दोष पक जाने पर जितेंद्रिय पुरुष को सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती है। गृहस्थ पुरुष पुत्र उत्पन्न करके पितृ ऋण से, वेदों का स्वाध्याय करके ऋषि ऋण से और यज्ञों का अनुष्ठान करके देव ऋण से छुटकारा पाता है। इस प्रकार तीनों ऋणों से मुक्त होकर वह अपने वर्ण तथा आश्रम के लिए विहित कर्मों का संपादन करे और अपने को पवित्र बनावे। तत्पश्चात दूसरे आश्रम में प्रवेश करे। इस पृथ्वी पर जो स्थान पवित्र एवं उत्तम जान पड़े वहीं निवास करके वह अपने को यशस्वी और आदर्श पुरुष बनाने का प्रयत्न करें। महान तप, पूर्ण विद्याध्ययन, व्रत, यज्ञ अथवा दान करने से गृहस्थ ब्राह्मण का यश बढ़ता है। उसकी कीर्ति जब तक इस संसार में उसके सुयश का विस्तार करती रहती है तब तक वह पुण्यवानों के अक्षय लोकों में निवास करके दिव्य सुख भोगता रहता है। ब्राह्मण को अध्ययन, अध्यापन, यजन, याजन और दान तथा प्रतिग्रह, इन 6 कर्मों का आश्रय लेना चाहिए, किंतु उसे अनुचित प्रतिग्रह और व्यर्थ दान से बचना चाहिए। देवता, ऋषि, पितर, गुरु, वृद्ध, रोगी और भूखे मनुष्य को भोजन देने के लिए गृहस्थ ब्राह्मण को प्रतिग्रह स्वीकार करना चाहिए। अपनी शक्ति के अनुसार परमार्थिक उन्नति के लिए प्रयत्न करने वाले ब्राह्मणों को द्रव्य के अतिरिक्त बनी हुई रसोई में से अन्न भी देना चाहिए। योग्य ब्राह्मणों के लिए कोई भी वस्तु अदेय नहीं है। महान व्रतधारी राजा सत्यसंध ब्राह्मण के प्राणों की रक्षा के लिए अपने प्राण देकर स्वर्गलोक में गए थे। अत्रि के पुत्र राजा इंद्रधम्न ने योग्य ब्राह्मण को नाना प्रकार के धन दान करके अक्षय लोक प्राप्त किए थे। देव व वृद्ध ने सोने का छत्र दान करके अपने देश की प्रजा के साथ स्वर्गलोक प्राप्त किया था। अत्रि वंश में उत्पन्न महातेजस्वी सांकृति अपने शिष्यों को निर्गुण ब्रह्म का उपदेश देकर उत्तम लोकों को प्राप्त हुए। राजा अम्बरीश ने ब्राह्मणों को 11 अरब गौएं दान देकर देशवासियों सहित स्वर्ग में निवास किया। सावित्री ने 2 दिव्य कुंडल दान किए थे और राजा जन्मेजय ने ब्राह्मण के लिए अपना शीर का परित्याग किया था। इससे उन दोनों को उत्तम लोक की प्राप्ति हुई। विधेयराज निमि ने अपने राज्य और जमदग्नि नंदन परशुराम तथा राजा गे ने नगरों सहित संपूर्ण पृथ्वी ब्राह्मणों को दान में दे दी थी। एक बार पानी न बरसने पर वशिष्ठ ने दूसरे प्रजापति की भांति संपूर्ण प्रजा को जीवन दान किया। क्रंधम के पुत्र राजा मरुत ने महर्षि अंगिरा को अपनी कन्या और पांचाल देश के राजा ब्रह्मदत्त ने उत्तम ब्राह्मणों को महानिधि शंख देकर उत्तम लोक प्राप्त किया था। राज ऋषि शस्त्रजित ने ब्राह्मण के लिए अपने प्राण दे दिए। राजा शतधूम्न ने महर्षि मुद्गल को सब प्रकार के सुख भोगों से भरा हुआ स्वर्ण में घर दान किया और शाल्मरी स्तुतिमान ने ऋत्विक मुनि को अपना राज्य अर्पण कर दिया। इन सब राजाओं को उत्तम लोकों की प्राप्ति हुई थी। राज ऋषि लोमपाद ने ऋष्यशृंग मुनि को शांता नाम की अपनी कन्या ब्याह दी और राजा मदिराश्व ने भी हिरण्यहस्त ऋषि को अपनी पुत्री अर्पण कर दी थी। इससे इन दोनों को सब प्रकार की कामनाएं तथा उत्तम लोक प्राप्त हुए। राजा प्रसेनजीत
बछड़ों सहित 1,00,000 गौवें दान करके उत्तम लोकों में गए। ये तथा और भी बहुत से जितेंद्रिय महापुरुष दान और तप के द्वारा स्वर्ग को प्राप्त हो चुके हैं। जब तक ये पृथ्वी रहेगी तब तक उनकी कीर्ति इस संसार में कायम रहेगी। ब्राह्मण को ऋक्, साम, यजु इन 3 वेदों और वेदांगों का अध्ययन करना चाहिए। जो ब्राह्मण वेद अध्ययन में प्रवीण, अध्यात्म ज्ञान में कुशल और सत्य गुण का अवलंबन करने वाले हैं, वे ही महाभाग उत्पत्ति और प्रलय के तत्व को प्रत्यक्ष की भांति देखते हैं। ब्राह्मण को उचित है कि धर्म के अनुकूल जीवन बनावे और शिष्ट पुरुषों की भांति सदाचार का पालन करे। किसी भी जीव को कष्ट न देकर ही जीविका चलावे। महात्मा पुरुषों की सेवा में रहकर तत्व ज्ञान प्राप्त करे, सत्पुरुष बने और शास्त्र की व्यवस्था करने में कुशल हो। अपने धर्म के अनुकूल नित्य कर्मों का अनुष्ठान करे। कर्तव्यपरायण सत्य गुणी महात्माओं का संग करे और गृहस्थ आश्रम में रहते हुए अध्यापन आदि 6 कर्मों में लगा रहे। ऐसा आचरण करने वाला ही उत्तम ब्राह्मण माना जाता है। गृहस्थ ब्राह्मण को सदा श्रद्धापूर्वक 5 महायज्ञों द्वारा परमात्मा का पूजन करना चाहिए। वह सदा धैर्य धारण करे, प्रमाद से बचे, मन और इंद्रियों को काबू में रखे, धर्मात्मा बने, आत्म तत्व का ज्ञान प्राप्त करे और हर्ष, मद तथा क्रोध से रहित हो जाए। ऐसे ब्राह्मण को कभी दुख नहीं भोगना पड़ता। अध्ययन, यज्ञ, दान, तप, लज्जा, सरलता और इंद्रिय संयम से मैं अपने तेज को बढ़ावे और पाप को नष्ट करे। इस प्रकार पाप रहित होकर अपने मेधा शक्ति को जागृत करें तथा मितहारी और जितेंद्रिय होकर काम और क्रोध को अधीन करके ब्रह्म पद को पाने की इच्छा करें। अग्नि, ब्राह्मण और देवताओं को प्रणाम करें। कड़वी बात नहीं बोले और हिंसा नहीं करें। ये ब्राह्मण का परंपरागत कर्तव्य है। कर्मों के तत्व को जानकर उनका अनुष्ठान करने से अवश्य सिद्धि प्राप्त होती है। इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि प्राणियों को अत्यंत मोह में डालने वाला काल सदा आक्रमण करने के लिए तैयार खड़ा है। बुद्धिमान और धीर मनुष्य ज्ञानमयी नौका से संसार सागर के पार हो जाते हैं, क्योंकि वे गुण और दोषों का विचार करके गुणों का ग्रहण और दोषों का परित्याग करते हैं, किंतु कामनाओं में आसक्त, चंचल चित्त, मंद बुद्धि एवं अज्ञानी पुरुष संदेह में पड़ जाने के कारण इस संसार सागर को नहीं पार कर सकते। वे हिम्मत हार कर बैठ जाते हैं, इसलिए आगे नहीं बढ़ पाते। अतः बुद्धिमान को भाव सागर से पार होने का अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। इसका पार होना यही है कि वह सच्चे अर्थ में ब्राह्मण बन जाए, अर्थात ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर ले। उत्तम कुल में उत्पन्न हुए ब्राह्मण अध्यापन, याजन और प्रतिग्रह इन 3 कर्मों को संदेह की दृष्टि से देखकर उनमें प्रवृत्त ना हो और अध्ययन, यजन तथा दान इन 3 कर्मों का अवश्य पालन करें। वह जैसे भी हों अपने उद्धार का प्रयत्न करें। ज्ञान के द्वारा इस भाव सागर को अवश्य पार कर जाएं, जिसके वैदिक संस्कार विधिवत संपन्न हुए हैं। जो नियम पूर्वक रहकर मन और इंद्रियों पर विजय पा चुका है, उस विज्ञ पुरुष को इस लोक या परलोक में कहीं भी सिद्धि प्राप्त होते देर नहीं लगती। गृहस्थ ब्राह्मण क्रोध और ईर्ष्या का त्याग करके उपयुक्त नियमों के पालन में संलग्न रहे, नित्य 5 महायज्ञ का अनुष्ठान करके यज्ञ शिष्टान का ही भोजन करे, सत्पुरुषों के धर्म और शिष्टाचार का पालन करे, ऐसी आजीविका पसंद करे जिसमें दूसरे लोगों को कष्ट ना हो तथा जिसकी लोक में निंदा नहीं हो। ब्राह्मण को वेद का विद्वान, तत्वज्ञानी, सदाचारी और चतुर होना चाहिए, जो अपने धर्म के अनुसार कार्य करने वाला, श्रद्धालु और धर्म अधर्म के तत्व को जानने वाला होता है। वह संपूर्ण दुखों के पार हो जाता है। धैर्य, अप्रमाद, इंद्रिय संयम और आत्मज्ञान को प्राप्त करना तथा हर्ष, मद और क्रोध को त्यागना, ये ब्राह्मण का प्राचीन धर्म है। ज्ञानवान होकर
कर्मों का अनुष्ठान करने से उसे सर्वत्र सिद्धि प्राप्त होती।